हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित है और मैंने एसएमसी की एक सीरीज स्टार्ट की थी। और आज जो है वो ऑर्डर ब्लॉक पे थे और ऑर्डर ब्लॉक का ये तीसरा टाइप है जिसे मैं पार्ट 3 में ला रहा हूँ। और ये आज जो मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो ब्रेकर ब्लॉक पे रहने वाला है। देखो, ब्रेकर ब्लॉक भी दो टाइप के होते हैं, बेरिस ब्रेकर ब्लॉक और बुलिस ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, तो अगर आप कुछ चीज़ें देखोगे तो ये मेडिकेशन ब्लॉक से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा आपको इसमें माइनर सा डिफरेंस है, आपको वो डिफरेंस मैं समझाऊंगा। उसके बाद मैं चार्ट पे भी वो चीज़ें दिखाऊंगा कि वो अलग कैसे हैं। और अभी मैं फ़िलहाल मैनुअली ये चीज़ें दिखाता हूँ, और जो चार्ट पे होंगी, जो चार्ट पे बीते हुए दिनों में कुछ दिखाए होंगे वो चीज़ें मैं एग्जाम्पल पे लाऊंगा। तो फिलहाल मैं बताने जा रहा हूँ, वो पहला जो है बेरिस ब्रेकर ब्लॉक किस तरह से दिखता है और क्या उसके रूल्स हैं, कैसे हमें उन पर ट्रेड लेना है। फिर मैं बुलिस ब्रेकर ब्लॉक पे आऊँगा और बुलिस ब्रेकर ब्लॉक के क्या रूल हैं और उस पर हम कैसे ट्रेड लेंगे वो जानना है। ठीक है, देखो, बेरिस ब्रेकर ब्लॉक सुनने में ही ऐसा लग रहा है कि बेरिस जो ट्रेंड होगा, जो प्राइस एक्शन होगा, जब बेरिस होगा तभी वो बनता होगा, उसे हम बेरिस ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, और सेकंड में जिसे मैं बोल रहा हूँ बुलिस ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, बुलिस ब्रेकर ब्लॉक कहने का मतलब जो है प्राइस एक्शन बुलिस हो, जहाँ प्राइस जो है हायर लो बनाते हुए एक अप ट्रेंड में हो। ठीक है, उसे हम उस ट्रेंड में बने हुए ब्रेकर ब्लॉक को हम बुलिस ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ पहले। ठीक है, देखो, बेरिस ब्रेकर ब्लॉक पे आते हैं। बेरिस ब्रेकर ब्लॉक किस तरीके से दिखता है? ठीक है, देखो, जब भी ट्रेंड डाउन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्विंग बनेगा। ये बना, ठीक है, ये हाई लिया इस स्विंग का, कहने का मतलब इस स्विंग ने हाई लिया। ठीक है, उसके बाद लो लिया और फिर डाउन। देखो, सबसे पहले इसने हाई लिया, एक स्विंग बनाया, इसने इसका हाई ले लिया। ठीक है, फिर इसका लो लिया गया। ध्यान से देखना अभी, मैं नहीं तो फंसोगे, ये चीज़ें समझनी है। ए डाउन ले लिया, लिक्विडिटी पहले हाई की लिक्विडिटी ली, बाई साइड लिक्विडिटी BSL, उसके बाद SSL सेल साइड की लिक्विडिटी। उसके बाद यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको ब्रेक कर दिया था प्राइस एक्शन ने, उसके बाद इसी को टैप करके ये डाउन साइड गिर जाता है। इसे ही हम कहते हैं बेरिस ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से हमें ट्रेड लेनी होती है। ठीक है, इधर की सॉरी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रेड लेके यहाँ छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखना है और इधर टारगेट रख देना है डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये हमारा हुआ बेरिस ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले ट्रेंड ने क्या किया, अप लिया, हाई लिया। रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको मैनुअली कुछ दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये टूल, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं जिससे मैं दिखा सकूं, तो समझने के लिए समझो। देखो, सबसे पहले क्या लिया, हाई लिया। प्राइस एक्शन जब बेरिस हो तो हाई ले लेता है, जैसे इसने इसका हाई लिया, स्विंग का ये हाई था, उसको हाई लिया गया, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, फिर लो की लिक्विडिटी ग्रैब होती है। ये हमारा लो था, यहाँ पे लो की लिक्विडिटी लेता है और उसी पॉइंट पे एक ब्लॉक बनता है जिसको प्राइस ब्रेक करती है, और ये आगे जाकर इसको इधर जब ले जाते हैं तो ये प्राइस दोबारा रिटेस्ट करके डाउन चली जाती है। बहुत से लोगों को लगता है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, पर ऐसा नहीं है। ये हुआ हमारा बेरिस ब्रेकर ब्लॉक। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर प्राइस एक्शन बेरिस है, रूल्स समझ लो या इसे नोट कर लो। अगर प्राइस एक्शन बेरिस है और आपको जानना है कि कंटिन्यू एक ट्रेंड डाउन रहेगा और कहाँ से हमें ट्रेड लेना है, तो बेरिस ब्रेकर ब्लॉक आपका हेल्प करेगा उस टाइम। सबसे पहले देखना है, ट्रेंड में हाई लिया जाता है, किसी भी रैंडम स्विंग का हाई ले ले, उसके बाद उसका ही लो ले, उसी स्विंग का लो लिया जाए, और दोबारा प्राइस अगर उस स्विंग के लो के एरिया पे रिटेस्ट करने जाए और उस पर एक ब्लॉक बना हो, मतलब ऑर्डर ब्लॉक हो, और साथ में बहुत सारी चीज़ें कन्फर्मेशन जैसे FBG मिल जाए, आपको इम्बैलेंस मिल जाए कैंडल में, तो आपको वहाँ एक ड्रॉ कर देना है लाइन, और उसी जगह से आपको बेरिस साइड के लिए एक ट्रेड लेना है, डाउन साइड के लिए एक ट्रेड लेना है। ठीक है, आप समझ गए बेरिस ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। अब ना हम सेकंड में आते हैं जो हमारा है बुलिस ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है,
बुलिश ब्रेकर ब्लॉक किस तरीके से दिखेगा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ। ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में रहती है, ठीक है। तो ये क्या करे, ये एक स्विंग बनाया डाउन साइड के लिए, समझो, ये डाउन साइड के लिए एक स्विंग बनाता है जब ट्रेंड अप होता है कुछ इस तरीके से, फिर उसका हाई लिया जाता है, इसका लो लिया जाता है, ठीक है, लो लिया जाता है, फिर इसका हाई लिया जाता है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद प्राइस दोबारा यहाँ रिटेस्ट करती है और अप साइड के लिए चली जाती है। और हमें ट्रेड कहाँ लेना है, इस जगह पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसे हम कहते हैं, ये इधर रहेगा, ठीक है, इसे कहते हैं हम बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ से हमें ट्रेड लेना है, रूल सेम है, ठीक है। यहाँ से एक स्टॉप लॉस ऐसे रख देना है और ले लेना है ट्रेड। यहाँ क्या हुआ, अब ट्रेंड में प्राइस है, लेकिन प्राइस क्या करता है, पहले जो है इसका इधर लो लेता है, ठीक है, ध्यान देखना। ये एक लो स्विंग बनाया था प्राइस जब अप जा रही थी तो, मतलब डाउन आई थी तो, ठीक है। उसके बाद अप चली जाती है, एक हाई बनाती है, ठीक है। पहले इसने प्राइस ने क्या किया, लो को लिया, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ के आसपास लो को लिया, फिर ये जाके हाई को ले लेती है। हाई को जहाँ जब लेती है तो वहाँ एक ब्लॉक रहता है जिसको रिस्पेक्ट नहीं करता है प्राइस, उसको ब्रेक करते हुए चला जाता है, और दोबारा से उसी ब्लॉक पे जब रिटेस्ट करने आता है प्राइस तो वहाँ से एक बाइंग देखने को मिलती है हमें, जिसे हम कहते हैं बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, और उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है। अब नाउ इससे जो मिलता जुलता क्या है कि सेम चीज़ें होती हैं मेडिकेशन ब्लॉक में, लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले जो है लो का स्विंग ले, या फिर जब ट्रेंड बेरिश हो तो वो हाई का स्विंग ले, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जनरली अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, आप ध्यान से देना, अप ट्रेंड में है तो ऐसा है, प्राइस लो को नहीं लिया, डायरेक्टली इसी ब्रेकर ब्लॉक से अप ट्रेंड, इसी ब्लॉक से एक अप ट्रेंड, यहीं से देखोगे तो यहीं से अप ट्रेंड, और हम क्या करते थे, यहाँ ट्रेड लेते थे, और वहीं ये उल्टा लग गया, यहीं से हम एक ट्रेड ले लेते थे, ठीक है। ये मेडिकेशन ब्लॉक में होता था जब प्राइस अप ट्रेंड में हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होता है, पहले क्या करती है, इधर जो होती कोई लो को लेती है, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में लो को लेगी, फिर इस हाई को लेगी, फिर इस जगह से एक ब्लॉक बनता है, फिर ये अप चली जाती है, ठीक है। ये डिफरेंस है ब्रेकर ब्लॉक और मेडिकेशन ब्लॉक में, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। वही सेम चीज़ें इधर भी होती है बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में, ठीक है। मेडिकेशन ब्लॉक क्या होता है, इसके आगे जस्ट बनता है कुछ इस तरीके से, मान के प्राइस इधर आई, अगर चाहती तो इसका लो ले सकती थी, लो नहीं लेती है, फिर यहीं से ये चली जाती है। ये हुआ हमारा मेडिकेशन ब्लॉक। तो मैंने एक साथ आपको दोनों बता दिया, ठीक है। सेम चीज़ें होती हैं बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में, जैसे बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में हुआ, ठीक है। अब इसको ना हम चार्ट पे समझेंगे कि चार्ट पे ये चीज़ें कैसी दिखती हैं और इस पर हमें कैसे ट्रेड लेना है ऑन द चार्ट, ठीक है। अब ये लो, मैं इस सब कुछ रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग को, ताकि यहाँ दिक्कत ना हो आपको। ओके, नाउ अभी मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे हूँ तो थोड़ा दिखा देता हूँ इसका क्या रहता है, ठीक है। नाउ अभी आप देखोगे तो प्राइस एक अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में क्या कहा है मैंने, अप ट्रेंड में कहा क्या है, अप ट्रेंड में कहा है कि लो ले, ठीक है। ट्रेंड अप है तो इसने लो लिया, ध्यान से देखो, लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है, ध्यान से देखना, ये लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। ये एक स्विंग था जिसका लो का लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, फिर इस प्राइस ने क्या किया, इस हाई की लिक्विडिटी ली, ध्यान से देखो, स्विंग के हाई की इस जगह की लिक्विडिटी ली। अब क्या करता है, दोबारा प्राइस गिरता है, कहाँ आएगा, इस ब्लॉक के पास, ये देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास देखोगे तो ये एक एफबीजी है, साथ में यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये पूरा का पूरा जो है इस जगह पे आएगा, ध्यान से देखो। ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो को मार्क कर देना है, या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो भी बोलो आप। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इस यहाँ पे ये देखो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जो वीक है वो मैच कर रही है इस ब्लॉक से, ठीक है। नाउ यहाँ से हमें एक ट्रेड मिलता जो इस हाई तक रहता, इसका टारगेट पूरा इस हाई तक रहेगा, क्योंकि इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक कोई पीवाई नहीं था। नाउ यहाँ से हमें ट्रेड मिलता, मैं पहले इसको हटा देता हूँ, यहाँ से एक ट्रेड मिलता, ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी, ठीक है, ये समझिए। नाउ अभी आप और देखोगे तो और चीज़ें हैं जो आपको दिखा सकता हूँ।
यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो एक यहाँ पर बेरिस वाला दिखा देता हूँ। देखो ट्रेंड कभी समटाइम्स यहाँ पे भी मिल जाता है। देखो हाई की लिक्विडिटी, ध्यान से देखना, स्विंग हाई की लिक्विडिटी, यहाँ पे एक स्विंग था, ये बेरिस वाला दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। फिर इस लो की लिक्विडिटी, ध्यान ध्यान से देखो, इस लो की लिक्विडिटी यहाँ पे, ठीक है ना। ये प्राइस दोबारा जाता है, कहाँ पे आता है, इस स्विंग पे, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था एफबीजी इम्बैलेंस अगर रहे तो वहाँ तक जाती है प्राइस, ठीक है। यहाँ पे नाउ आप देखोगे तो एफबीजी और इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, मैंने बताया, रूल समझाया आपको। नाउ अब यहाँ से एक ट्रेड लेना है, यहाँ एक स्कैल्पिंग मिलेगी, क्योंकि ये जो है स्कैल्पिंग क्यों करना है, क्योंकि ट्रेंड अप है तो ज़्यादा बड़ा आपका टारगेट नहीं रहेगा, ये लास्ट जो पीओआई रहेगा वही रहेगा, ठीक है। नाउ 196 पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत होता है। आप देखोगे तो ये हमारा था एक और, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहीं पे यहाँ तक टारगेट मेरा डन हुआ। 196 पॉइंट, 200 पॉइंट बहुत होता है बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है ना। और कुछ दिखना है आपको, देखना है इधर इधर इधर, ऐसा कोई ऐसा जोन नहीं बना है जहाँ मैं और बता सकूँ ना। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान से देखना, पहले हाई की लिक्विडिटी, हाई की लिक्विडिटी कब ली जाती है, बेरिस ब्रेकर ब्लॉक में, ठीक है। ध्यान से ये रूल याद रखना कि हाई की लिक्विडिटी कौन से ब्लॉक में ली जाती है और कौन से ब्लॉक में लो की, फिर उसके बाद लो की लिक्विडिटी। जब लो की लिक्विडिटी ली, यहाँ पे ध्यान से देखो, लो ये लिक्विडिटी था, लो पे पहले हाई की लिक्विडिटी, हाई कौन पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है, ये हाई की लिक्विडिटी, बाद में लो की लिक्विडिटी। जब लो की लिक्विडिटी लेती है तो यहीं प्राइस दोबारा रिटेस्ट करने आती है, ध्यान से देखना, यहाँ पे रिटेस्ट करने आई, साथ में इम्बैलेंस, डबल पीडीआरएस जो होता है, ठीक है। अभी आप समझोगे नहीं पीडीआरएस क्या है, ये अलग है। यहाँ पे टैप हुआ प्राइस, आप यहाँ से टारगेट नीचे की ओर कितना दूर रखोगे, क्योंकि ट्रेंड अप है तो ज़्यादा बड़ा टारगेट मिलेगा नहीं। नेक्स्ट पीओआई क्या है, ये हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम इम्बैलेंस के पास मेरा टारगेट डन हो गया, टारगेट डन हुआ, आराम से मिल गया। क्या है इसमें कुछ ऐसा बता, हमने आपको ब्रेकर ब्लॉक दोनों टाइप से दिखाया कि पहले अगर बेरिस ब्रेकर ब्लॉक में होता क्या है, पहले हाई की लिक्विडिटी ली जाती है, फिर लो की लिक्विडिटी ली जाती है, और उसी लो या उससे अगले वाले स्विंग में, जैसे कि इस देखोगे, इस लो के स्विंग में नहीं, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से लिया गया, क्यों लिया गया, क्योंकि रिसेंट स्विंग को ही मार्क करना है, और वहाँ पर इम्बैलेंस एफबीजी या किसी तरह का वॉल्यूम इम्बैलेंस मिले, आपको वहाँ से ट्रेड पकड़ लेना है, ठीक है, आपको टारगेट मिलेगा। देखोगे यहाँ तो आपको ये बुलिश ट्रेंड में है, प्राइस एक्शन बुलिश है, इसलिए यहाँ पर बुलिश वाला में बड़ा टारगेट मिल रहा है और बेरिस वाले में छोटा मिल रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन बुलिश है। यही अगर मैं प्राइस एक्शन बेरिस में जाऊँगा तो वहाँ पे आपको बेरिस में बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे। पर एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया बेरिस ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है और बुलिश ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, दोनों टाइप का एग्जांपल भी दिया और साथ में चार्ट पे भी अप्लाई करके दिखाया। इसी तरह से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये आज का चार्ट है और मैंने इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड भी लिया है। भले मैं बैंक निफ्टी में आज ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड लेता हूँ या बैक टेस्ट करता हूँ, ठीक है। आज नहीं लिया था ट्रेड, तो आप देखोगे तो यहाँ से आपको अच्छी बाइंग मिलती। और साथ में अगर आप ज़्यादा ध्यान देते तो ट्रेंड अप है तो हमेशा हमें बाइंग के सोचना है। हम तो स्कैल्पिंग दिखा दी कि आपको यहाँ से ले लें, लेकिन आपको इधर से भी टारगेट मिला। ये देखो 400 पॉइंट, यहाँ टारगेट अप वाले बहुत जल्दी मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलना है, हमें ट्रेंड को देखना है, हमारे बायर्स को देखना है। बायर्स क्या होता है ये आने वाले टॉपिक में बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे ये हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस को डन किया विथ एफबीजी, टैप हुआ, प्राइस डन यहाँ तक टारगेट, ठीक है। ध्यान से देखो कितना बड़ा टारगेट मिल रहा है। यहाँ पे एफबीजी के साथ लिए थे इस जगह से। क्यों लिए? फर्स्ट स्विंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ कि पिछले वाले जो चीज़ें हैं वो प्रीव्यू मिल जाए आपको। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और ये लिया। क्यों गया? क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस था, इसलिए मैंने फर्स्ट आईडीएम वाले स्विंग को ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। और 3 मिनट के चार्ट में छोटे टाइम फ्रेम पे ये लिया जाता है। नाउ आप देखोगे तो पूरा का पूरा टारगेट डन हुआ इस हाई तक का। ध्यान से देखो 400, 450 पॉइंट, 500 पॉइंट के लगभग।
तो ये होता है। आप अगर, मैं समझा कुछ और रहा था, अंतिम में मैं भले ही ये चीज़ें बता दिया, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और समझदार हो आप, क्योंकि अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। पिछले वीडियो में भी आपने मैंने देखा बहुत से लोग देखना चाहते हैं और आगे जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, इसके लिए मैंने तुरंत ये वीडियो बनाया है। यहाँ तक रुकने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा रिजेक्शन या रिक्लेम ब्लॉक होने वाला है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।